बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने सेट थ्योरी की जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट किए हैं उसकी 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसकी तीसरी एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो जो लोग पहला और दूसरा एक्सरसाइज नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देख के उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है उसको आप कमेंट कर दें। वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को, दोनों एक्सरसाइज की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज आपकी है ये आपका सबसेट पर बेस्ड है, सबसेट और इंटरवल पर। ठीक है ना, कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। ठीक है, उसी के ऊपर ये पूरे 9 क्वेश्चंस में दिया हुआ है। 9 के 9 क्वेश्चंस आपके इंटरवल पर और साथ ही साथ में आपके सबसेट पर और सबसेट है या नहीं इसमें। तो अगर आपको पता है कि सबसेट क्या है या क्या होता है, किसे कहते हैं सबसेट, कब कौन सा सेट किसका सबसेट होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ अगर आपको मालूम है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारा चैनल आज पहली बार देख रहे हैं या पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको, और साथ ही साथ में आपका जो बेल आइकन होता है बगल में उसको भी आप नोटिफाई कर दें, उसको भी आप दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और लाइक तो जरूर करें यार, लाइक करोगे देखो, या फिर शेयर करोगे, इसको लाइक करोगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमको लाइक कर रहे हैं, बच्चों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, तो हमको और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे कंटेंट बनाएं और आपको लगता है कि हम सही रास्ते पर जाएं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको हमारी यहाँ पे हेल्प करनी पड़ेगी। और हेल्प सिर्फ इतनी सी कि आप वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों में, और साथ ही साथ आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये इतनी जानकारी हो गई। दूसरा आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन 1.3। तो आपके पास सबके पास आई होप बुक होगी। तो मैं आज क्वेश्चन लिखूंगा नहीं यहाँ पर, आज मैं सोल्यूशन डायरेक्टली करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय जाता है आपका क्वेश्चन लिखने में। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक लेके साथ में बैठ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कम समय में हम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आज क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पर, डायरेक्टली सोल्यूशन करना स्टार्ट करूँगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और सॉल्यूशन करता जाऊँगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। और हो सकता है कि मैं आपके भी क्वेश्चंस को आपकी जो वीडियो है उसमें एडिट करके उसके अंदर फ्लैश भी करा दूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उसका जो फ्लैशिंग है मैं आपको दे दूँ, तो ये भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी चीज़ नहीं है कोई। ठीक है ना, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। खैर, मैं शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 1.3, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज है आपकी 1.3। तो ये सबसेट और सबसेट नहीं है, इंटरवल्स वगैरह पर ये आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, उसका पहला स्टेटमेंट। इसमें क्या देखिए, रिक्त स्थानों में प्रतीक सेट आपको दिया रहेगा। इसमें आपको बताना है कि दिए गए सेट सबसेट है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो फिर सुनिएगा क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, सबसेट है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो जैसे पहले वाला है, पहले वाले बच्चों दिया है सेट ए। मान लो कोई सेट आपको ए दिया हुआ है, उसमें 3 एलिमेंट है आपके। पहला एलिमेंट है 2, दूसरा है 3, चौथा है 4। ये 3 एलिमेंट है। ठीक है जी। एक दूसरा आपका सेट है, सेट बी है ये, और इसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। तो अब जरा बताइए कि ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है।
तो अगर आपको सबसेट की डेफिनेशन आती है तो आप इसको बड़ी इजीली हैंडल कर लें, कोई समस्या ही नहीं होगी। ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, तो ए को बी का सबसेट कहा जाएगा, ठीक है ना। या इसके वाइस वर्सा हम कह देंगे कि अगर बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हों तो बी ए का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। देखिए ये जो बीच में साइन लगा है किस चीज का है? ये सबसेट का लगा हुआ है, ओके जी। तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चे पहले, ये पहले का सॉल्यूशन होगा। आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या है बच्चों? नंबर 2 में दो सेट आपको दिए गए हैं, सेट ए अगेन, ये दिया गया ए बी सी, इसमें आपके 3 एलिमेंट है। सेट बी में इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं डायरेक्टली। सेट बी में आपके 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी, इसके अंदर एलिमेंट आपके हैं बी सी और डी, बी सी और डी। तो चलिए, तो ए और बी क्या दोनों आपस में ए बी का सबसेट है कि नहीं? ए बी का सबसेट है कि नहीं? तो आप जरा देखिए, ए में 3 एलिमेंट है, ए बी और सी, और बी में आपके 3 एलिमेंट है, परंतु उसमें आपका एक एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट नहीं है। सेट ए का एक एलिमेंट जो स्मॉल ए है वो आपका सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, देन वी कैन से ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट, ये नोट का साइन रहेगा, ऑफ सबसेट बी, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन हो गया, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, हो गया ये आपका सेकंड। अब देखते हैं तीसरे वाला, थर्ड। चलिए, तीसरा क्या बोल रहा है बच्चों? तीसरा कह रहा है कि x such that x, एक सेट A है जो कह रहा है कि x such that x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यानी कि जो सेट A है वो एक ऐसा सेट है जिसमें 11th क्लास की विद्यार्थी आपके आते हैं, यानी कि 11th क्लास में जितने विद्यार्थी हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब का एक सेट है। सेट B क्या है? x such that x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यानी कि जो सेट बी है उसमें क्या है? उसमें विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी मौजूद हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो सेट ए है उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है। फिर समझो इसी को, सेट ए क्या है? सेट ए है आपका, सेट ए है क्लास 11th के सभी विद्यार्थी का समुच्चय, ये सेट ए है। ए क्या है? क्लास 11 के सभी विद्यार्थी का समुच्चय। और सेट बी क्या है? विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है जी। तो अब देखो जरा आप इसमें कि जो क्लास 11 के विद्यार्थी हैं वो भी तो आपके विद्यालय के विद्यार्थी कहलाएंगे ना। क्लास 11 आपकी विद्यालय तो बाहर है नहीं, तो क्लास 11 के सभी विद्यार्थी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों में आएंगे। मतलब ये हुआ कहने का कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सेट बी में प्रेजेंट होंगे? तो आंसर है यस, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। तो हम कहेंगे कि सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है जी। यानी कि आपका जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि पहले वाले का 4th पार्ट है। कह रहा है आप सोचो कि x such that x, जो सेट A है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि x such that x
किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई भी आपका सरफेस है, कोई भी आपका प्लेन है, उस प्लेन में एक वृत्त है। अब उस वृत्त के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि वो कहाँ से होके जाता है, कहाँ से होके नहीं जाता है, या उसकी रेडियस कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, उसका पेरिफेरी कितनी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ बोला गया कि सेट ए में सिर्फ एक वृत्त है। ठीक है जी। अब सेट बी सुनो। सेट बी बोल रहा है कि x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट है। यानी कि इसमें डिफाइन कर दिया कि एक वृत्त है, x ऐसा वृत्त है, यानी कि एक प्लेन में ऐसे वृत्त आते हैं जिनकी रेडियस सिर्फ एक ही है, यूनिट है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई कि सेट बी में ऐसे ही वृत्त आएंगे जिनकी रेडियस 1 होगी, और सेट ए में कैसे हैं, किसी प्रकार का वृत्त है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए में कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, और सेट बी में डिफाइंड है कि सेट बी में सिर्फ वही वृत्त आएंगे जिनकी रेडियस 1 मीटर या 1 यूनिट होगी। परंतु सेट ए में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें तो कुछ भी आ सकता है। जिसकी 1 मीटर है वो भी आ जाएगा, जिसकी 2 है वो भी आ जाएगा, जिसकी 3 है वो भी आ जाएगा, 0.5 है वो भी आ जाएगा। यानी कि सेट ए में किसी भी प्रकार का वृत्त आ सकता है, परंतु सेट बी में डिफाइंड आपके रेडियस वाले वृत्त ही आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। तो बच्चों आपका फोर्थ का आएगा सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। चलिए अब आइए 5वें पर आइए बच्चों, 5th पे आइए फटाफट से। 5th क्या बोल रहा है भाई? 5th बोल रहा है बच्चों कि सेट ए में क्या है। सेट ए में दिया हुआ है कि x सच दैट x किसी समतल में एक त्रिभुज है। एक ऐसा ट्रायंगल है, यानी कि सेट ए में वे एलिमेंट आएंगे जो कि एक त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो त्रिभुज भी कैसा है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या फिर एनी कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। इसमें कोई डिफाइंड नहीं है। ओके, तो सेट ए में वे ट्रायंगल्स आएंगे जो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल कम्स इनटू सेट ए। सेट बी क्या बोल रहा है, किसी समतल में सिर्फ एक आयत है। तो इसमें त्रिभुज है और उसमें आयत है, तो आयत और त्रिभुज तो आपस में मिलेंगे नहीं कभी भी, वो तो कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि सेट बी में सिर्फ आयत है, ठीक है ना जी, और सेट ए में सिर्फ त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कहेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है जी। चलिए अब आ जाओ लास्ट पार्ट, शायद में इसका होगा। लास्ट पार्ट क्या है बच्चों? देखिए लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है x सच दैट x किसी समतल में सेट ए में, जो सेट ए है आपका, उसका क्या दिया है क्लासिफिकेशन दिया हुआ, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कि x एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी गई कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है जी। सेट बी में क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी कि सेट ए में सिर्फ समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज आएंगे, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है वो आएंगे, और सेट बी में सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे। इसका मतलब ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी सेट बी में प्रेजेंट होंगे, इसलिए सेट ए सबसेट ऑफ बी। सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। चलिए अगला चलते हैं, नंबर 7। कह रहा भाई सेट ए में क्या आएगा, सेट ए की जो एलिमेंट्स है उनकी क्लासिफिकेशन क्या दी हुई है कि x सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या है
यानी कि जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो वे नेचुरल नंबर्स हैं और दूसरा क्या है कि वो सम संख्याएं हैं। चलो एक बार हम कर लेते हैं इसको बच्चों। क्या दिया है इसको देखो, सॉल्यूशन इसका ये हो गया और इसका सॉल्यूशन ये हो गया, तो सब सॉल्यूशन ही तो है। कहते सेट ए कितना दिया बच्चों, ये दिया है, इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ये आपका आएगा नेचुरल नंबर का सेट है और साथ साथ क्या बोला गया इसके बारे में, ये सब इवन नंबर्स हैं। सेट बी क्या बोला है बच्चों, सेट बी बोला गया है x such that x एक पूर्णांक है। सेट बी में क्या आएंगे, सब पूर्णांक आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, यानी कि क्या बोलते हैं 0 आएगा, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 +-8 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। यानी कि सेट बी में वो सभी एलिमेंट हैं जो सेट ए के अंदर भी हैं, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, तो बच्चों ये हमारा है पहला क्वेश्चन। इसके साथों के साथों मैंने आपको पार्ट्स बता दे करके आप इसको आराम से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद में आप पहले इसको नोट कर लें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला पार्ट। देख क्या बोल रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखूंगा और साथ ही साथ में एक्सप्लेन करके लिख देंगे अपन कि ये आपके सही है कि गलत है, बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये एक सेट है ए और बी, इसके एलिमेंट है और इसमें देखिए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी और ए। तो ये सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए और बी, और ये सेट आपका बी है जिसमें एलिमेंट है टी सी ए। तो आप बताइए कि क्या ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट नहीं है? बिल्कुल है भाई, इस सेट के सभी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये तो इसका सबसेट होना चाहिए, परंतु यहाँ बीच में क्या दिया हुआ है, नहीं है। इसका मतलब कि ये असत्य है, तो यहाँ देंगे अपन असत्य। ठीक है जी, यानी कि कैसा है, फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है भाई। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड बोल रहा है सेट ए में दिया है ए और ई, ये सब क्या है, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, यानी कि वोवेल्स हैं, सबसेट है इसका बच्चों x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो चलो देखते हैं, ये मान लीजिए आपका सेट ए है, सेट ए क्या है, ए और ई। सेट बी में बताओ बच्चों क्या आएगा, सेट बी में आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो भाई इसमें आएंगे ए ई आई ओ और यू। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है क्या वो सेट बी में प्रेजेंट है, तो आंसर है यस प्रेजेंट है। तो बोलेंगे यहाँ पे अपन कि ये आपका सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये कैसा है बच्चों, ये सत्य है, यानी कि ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके जी, चलो थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है बच्चों, थर्ड बोल रहा है कि हमारे पास में दिया हुआ है इस तरह से 1 2 3, सबसेट है किसका बच्चों, 1 3 5। आपको लगता है कि इसका सबसेट होगा, तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट सब सेट बी में है, तो आंसर नहीं। 1 और 3 तो है पर 2 नहीं है इसका इसमें एलिमेंट,
तो क्या बोलेंगे कि ये आपका जो स्टेटमेंट है कैसा है, फॉल्स है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसेट ए और जो सेट ए है आपका सेट बी है, ठीक है जी। तो इट इज नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। परंतु यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है कि इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, यानी कि असत्य। तो बोलेंगे इस पर असत्य है कि यह आपका फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। आ जाओ नंबर 4 पर। नंबर 4 में देखिए भाई क्या बोल रहा है। नंबर 4 को देखो बच्चे, ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट है ए, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि आपका सिंगलटन सेट हो गया। इसमें सिर्फ एक आपका एलिमेंट है। सबसेट है किसका बच्चों, सबसेट है किसका, ए बी सी का, ए बी और सी। एक दूसरा है आपका सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट है। मान लो कि ये आपका सेट ए हो गया, इसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ ए, और ये आपका सेट हो गया बी, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी। तो क्या दोनों आपस में सबसेट होंगे? यस, बिल्कुल। ए सबसेट है किसका, सी का। तो इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ये सत्य है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। यानी कि कैसा बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। 5 पे आ जाओ। फिफ्थ क्या है बच्चों, देखो जरा। फिफ्थ बोल रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट ओनली ए, और बिलोंग्स टू ए बी और सी। तो पूछा है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। तो ये है सेट ए और ये है सेट बी। क्या सेट ए सेट बी में बिलोंग करता है, यानी कि पूरा इसमें बिलोंग करना चाहिए। आंसर है, बोलो बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा, क्या ये सही गलत है, बताइए फटाफट से, बोलिए। भाई बोलो बच्चों। जी बोलेंगे, बोलो। कैसे बिलोंग करता है, नहीं करता है ना भाई। ये पूरा सेट है और ये क्या है आपका, ये इसके एलिमेंट्स है। क्या ये सेट इस एलिमेंट में बिलोंग करता है? तो आंसर नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, ये असत्य है। थोड़ा सा तुम लोग भी सोचेगा कभी बच्चों, अपने आप ही थोड़ा सोचा करो। मैंने सोचने के लिए आपको टाइम दिया था, खैर कोई बात नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप सब जानते हैं। आ जाओ भाई, इसका आखिरी वाला जाते हैं। आखिरी क्या बोला बच्चों कि x सेट ए दिया आपको, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक सम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जो सेट हमारा ए है उसके अंदर कौन आ रहे हैं, उसके अंदर वे एलिमेंट्स आएंगे जो 6 से कम है और साथ ही साथ में सम संख्या भी है। तो अगर मैं इसको लिखूं कुछ इस तरह से, a इज इक्वल टू, इसको लिखा देते हैं यहां से, देखिए जरा। अगर मैं इसको लिखूं a इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन सेट आएंगे, ए का 2 आएगा, 6 से कम है, सम भी है, और 4 आएगा। बस इसके अंदर 2 ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है नहीं। और फिर बोला है कि दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, ये बोला है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है
जो संख्या 36 को विभाजित करती है, अब देखिए सेट बी में क्या आएंगे बच्चों, सेट बी में वो संख्या आएंगी जो एक तो नेचुरल नंबर्स हैं और 36 को विभाजित करती, 36 को विभाजित करती है, वो संख्या जाएंगी। ओके, तो जरा कर लेते हैं इसको भी। तो कितना आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, है ना, 9 आएगा एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर है ना भाई? 9 भी आएगा इसमें, फिर इसके बाद में 12 आएगा, 12 के बाद में 18 आएगा, है ना, और फिर जाएंगे आगे चलेंगे तो कितना है वो 36 आएगा फिर लास्ट में भी, ठीक है ना। तो ये संख्या है। अब देखिए सेट बी है, सेट ए है, तो सेट ए के सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो क्या सेट बी में प्रेजेंट है? तो आंसर 2 भी है, 4 भी है। तो इसमें दिया हुआ है कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, तो ये कैसा होगा, ये सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है जी। बात समझ आ गई? तो आप इसको जरा फटाफट से नोट कर लें, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, कुछ देखिए इस तरह से, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, इसके अंदर भी एक सेट हो गया, 3 और 4 और फिर लास्ट में 5, इस तरह से दिया हुआ है। ये सेट हमारे पास है, तो पूछा है कि कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहले अपन देखते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला क्या है बच्चों? फर्स्ट वाला है कि 3 और 4 क्या सबसेट है ए के? देखिए 3 और 4 कोई सबसेट नहीं है, ये कोई सेट थोड़े नहीं है, सेट के अंदर सेट थोड़े नहीं होगा। 3 और 4 क्या ए के सबसेट है? तो आंसर है नहीं, ये सबसेट नहीं, बिकॉज दिस इज एलिमेंट नॉट ए सेट। ये सेट के एलिमेंट है बच्चों, ये सेट नहीं है, तो ये क्या है आपका नो, ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है जी, ये सही नहीं है, इसके मैंने नो लिख दिया। सही के लिए मैं लिखूंगा यस और गलत के लिए लिखूंगा मैं नो, तो ये नो यानी कि गलत है। फिर क्या 3 और 4 क्या ए से बिलोंग करते हैं? 3 और 4 पूरा एक जो जोड़ा है, ये कंप्लीट जोड़ा है एलिमेंट का, क्या ये देखिए उपसमुच्चय है, तो क्या ये ए में बिलोंग करता है? तो आंसर बिल्कुल बिलोंग करता है। 3 और 4 क्या बिलोंग करता है ए से? तो आंसर है यस, बिलोंग करता है। फिर थर्ड दिया बच्चों, थर्ड सॉरी सेकंड था, ये थर्ड है। दिया हुआ है कि सेट 3 और 4 से जो मिलकर बना हुआ है, ये सबसेट है किसका? ए का। यस बिल्कुल, ये उपसमुच्चय है इसका। अगर मैं 3 और 4 का सेट मान रहा हूं, ठीक है ना, तो ये क्या है? ए का उपसमुच्चय है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 4 क्या चाहिए? बिल्कुल सही है। क्या 1 बिलोंग करता है ए से? बिल्कुल 1 एक एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल देख रहे हैं। सेट ए में एक है कि नहीं है? बिल्कुल ये रहा, ये ए से बिलोंग करता है। 5वां नहीं, 5वां क्या है बच्चों? 5वां 1 सबसेट है ए का, नो। देखो ये यस हो गया और ये भी यस है, और इसमें देखिए 1 सबसेट है ए का, ये गलत है। ये 1 जो है ये ए का सबसेट थोड़ी नहीं है, ये तो इसका एलिमेंट है, तो ये गलत है, नो, ये सही नहीं है भाई। नंबर 6 पे आ जाइए,
1 2 3 5 क्या ये सबसेट है ए का? बिल्कुल सबसेट है ए का भाई। 1 2 5 क्या ये ए का सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है भाई ए का। ठीक है जी, ये ए का भाई इन 1 2 और 5 से जो बना आपका सेट है, क्या वो ए का सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि इसमें तो ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसको लिख देंगे यस। लास्ट क्या बोले इसके आगे? सातवां ये कह रहे भाई 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, ये सेट जो है आपका वो ए के अंदर नहीं है, एलिमेंट ए के अंदर है। ठीक है, ये ऐसे बिलोंग नहीं करता है, तो ये आपका नो हो गया, ये गलत है। आठवां ये 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, नो। 1 2 3 ये सबसेट ऑफ ए नहीं है। 1 2 5 तो है, परंतु 1 2 3 नहीं है, वो अलग से सेट हो गया। ये और 4 एक अलग से सेट है। फिर दिया बच्चों नवा, ये क्या है? नल, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल नहीं, कहां बिलोंग करता है इसे भाई? बिल्कुल नहीं है। 10वां 5 इधर सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था कि 5 जो है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये 5 इधर सबसेट ऑफ ए बिल्कुल सही है। और फाइनल लास्ट में क्या बच्चों, ये तुम्हारा है 5, जो ये एक एलिमेंट था आपकी बात, 5 एलिमेंट से बना एक सेट है जो कि सबसेट है ए का। बोलो ये है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। अगर ऊपर हम देखें तो उसमें कहीं 5 दिख रहा है बेटा आपका? नहीं। ठीक है जी, उसमें कोई तो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। बेसिक सी नॉलेज है आपकी, जो आप नॉलेज पीछे लिए हैं, जो लेक्चर आप पढ़े हो पीछे, ये उसी का क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन का टोटल आपका क्वेश्चंस है। सबसेट क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? तो ये माइंड टेस्टिंग है, जिसको थ्योरी याद है वो आराम से कर लेगा, जिसको नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। ओके जी, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर ले इसको भाई। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट क्या बोला है? देखें कि निम्नलिखित समुच्चयों में, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ओके, उप समुच्चय लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए पहला दिया है हमारे पास सेट ए है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है आपका ए, तो इसके हमें क्या लिखना है? उप समुच्चय लिखना है। तो देखिए आप जानते हैं कि 5 यानी कि नल सेट और जो खुद का सेट होता है अपने आप का, ये दोनों तो सबसेट होते ही हैं अपने। जैसे कि इसको अगर मैं लिखूं तो कितने होंगे? इसका एक तो होगा इसका, एक तो 5 रहेगा और एक खुद अपने आप से रहेगा, तो ये दो आपके इसके सबसे रहेंगे। ठीक है जी, दूसरा लीजिए। दूसरा क्या है भाई? देखो, खुद सेट ए और नल सेट, ये दो तो हमेशा उपसमुच्चय होते ही किसी भी सेट के। सेट ए अपने आप में क्या है? अपना खुद का उपसमुच्चय है, और नल सेट उसमें आएगा ही आएगा, तो ये दोनों तो अपने आप में समुच्चय होंगे। इसके अलावा जो हो सकते हैं वो लिखिए इसमें। ठीक है ना? वैसे भी समुच्चय कितने, किसी भी सेट के कितने उपसमुच्चय बनेंगे उसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट मैंने बताया था आपको कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जितने किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे अपने
सबसेट बनेंगे। ये तो नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। अभी उनको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। दूसरा ने क्या दिया बच्चों, दूसरा दिया ए बी। मान लो हमारे पास सेट ए है, बी आपका, इसमें दो एलिमेंट है ए और बी, तो इसके लिखने हैं। तो देखिए पहले तो फाइव आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और फिर अपने आप खुद ये हो जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट। नंबर 3 देखिए क्या है, 1 2 3। सी सबसेट हमारे पास में है 1 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिखेंगे सबसेट, तो पहले 5 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और फिर एक अपने आप में 1 2 और 3। ठीक है जी, ये आपके इसके सबसे रहे कितने होंगे, देखो 8 होने चाहिए, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3 कितना होगा 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है जी। 8 आपके इसके क्या हुए, सबसेट्स हो गए। नेक्स्ट क्या है 5, अपना है लास्ट, फोर्थ है 5। सेट हमारे पास में कोई है, मान लो कि डी सेट है, सेट डी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, नल सेट है, तो इसका सबसेट कितना होगा, तो आंसर है ए क्यू है ये अपना। ठीक है जी, सिर्फ ये हो, क्लियर है क्या? इसको ऐसे ना तो लिख दो, ऐसे नहीं तो छोड़ दो, बस नल का तो नल ही रहेगा, ऐसे मत लिखे इसको, ऐसे लिखो, नल का तो नल ही होगा, काम करना छुट्टी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें फटाफट से बच्चों। नोट करें, नोट करें। ओके भाई, देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या बोल रहा है बच्चों कि पावर सेट ए के कितने अवयव हैं। पावर सेट ए के कितने अवयव है, यदि ए बराबर 5। बोलो बच्चों, पूछा भाई पावर ए है कि पावर सेट ऑफ ए है, पी ए में कितने अवयव हैं, कि कितने अवयव हैं यदि सेट ए एक नल सेट है। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पावर सेट क्या होता है बच्चों, पावर सेट ऑफ ए होगा बच्चों कि जो सेट ए है, जो सेट ए हमारा है, ठीक है ना, इसके उप समुच्चयों का सेट, किसी भी सेट के सबसेट का जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, पावर सेट कहते हैं। तो बच्चों इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें होंगे बच्चों कितने बच्चों ने 5 यानी कि नल सेट का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, तो इसके अंदर इसको नल डाल दो एक सेट में, तो कितना आएगा, एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा बस केवल, जो कि नल सेट के रूप में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। बेटा देखो आपको एक रोस्टर फॉर्म दी हुई है और इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल आपको पता है 2 तरह के होते हैं, सॉरी 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ओपन इंटरवल, एक होता है आपका क्लोज इंटरवल, एक होता है आपका इसमें सेमी इंटरवल। ठीक है ना, तो अगर आप इंटरवल वाला टॉपिक पढ़े हैं तो उसको आप आराम से कर लेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसमें दिया है सेट ए हमारे पास है कुछ इस तरह से, x such that x belongs to रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसकी प्रॉपर्टी है, और x बेटा बड़ा है -4 से और छोटा है और बराबर है 6 के। ये हमारा इसका सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है जी,
अब हमें इसको इंटरवल के रूप में लिखना है इसके, तो इंटरवल ऑफ ए क्या आ जाएगा जरा देखना इसका सॉल्यूशन, यानी कि इंटरवल ऑफ ए में क्या आएंगे, इंटरवल ऑफ ए में आएंगे आपके वो एलिमेंट्स जो कि रियल नंबर होंगे और जो -4 से बड़े होंगे और 6 के बराबर या 6 से छोटे होंगे, वो इसके अंदर आएंगे। तो आएगा अपना, देखिए ऐसे लगाएंगे ओपन इंटरवल, इधर इक्वल साइन नहीं है, इक्वल साइन है तो ओपन इंटरवल होता है आपका -4 और फिर आपका 6 और ये आपका क्लोज इंटरवल, इधर इक्वल साइन है तो यहाँ पे लगाएंगे क्लोज इंटरवल, तो ये आपका सेम इंटरवल हो गया प्लस का है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो बच्चों, कि हमारे पास कोई सेट B है और उसमें x एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि x बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है ये, जो कि इसमें x जो है वो बड़ा है -12 से और छोटा है -10 से, कुछ ऐसे दिया हुआ, ठीक है जी। तो इसमें देखिए इसको कैसे लिखेंगे अपन, तो इंटरवल ऑफ बी आपका बेटा हो जाएगा सॉल्यूशन में इतना होगा कि इसमें देखिए दोनों तरफ इक्वल साइन नहीं है, तो आपके दोनों तरफ क्या है, छोटा ब्रैकेट आ जाएगा -12 से -10, ये इसका आंसर हो जाएगा इंटरवल के रूप में, ठीक है ओके। और नंबर 3 सॉरी, इसी का नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा आपसे सेट सी हमारे पास कोई मान इस तरह से x is that x belongs to रियल नंबर और x बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है 7 से, तो इसको लिखिए जरा सॉल्यूशन में इसकी, तो आ जाएगा बड़ा है इक्वल साइन के बाद इधर आएगा 0, इधर नहीं है तो 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। जिस तरफ इक्वल साइन है उस तरफ आपका स्मॉल ब्रैकेट, जिस तरफ इक्वल साइन है उस तरफ आपका बिग ब्रैकेट, तो ये सेमी इंटरवल आपकी है, ये भी सेमी इंटरवल है या तो ओपन इंटरवल है। नंबर 4 लास्ट इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें दिया है कि हमारे पास कोई सेट हमारा D है कुछ इस तरह से x such that x एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और x की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, x ऐसा एलिमेंट है जो कि बड़ा है बराबर है 3 के, छोटा है या बराबर है इसके 4 के, तो इसमें दो तरफ इक्वल साइन है, तो इसमें रहेगा आपका क्लोज इंटरवल का क्या होता है 3 और 4 और ये आपका इंटरवल है, तो ये इसके भी सॉल्यूशन हो जाएगा 5th और 6th क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, कर लिया फटाफट से, हो गया, इसका पोज करें, नोट करें। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और इसका पहला पार्ट क्या है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो अंतराल आपको दिया हुआ है, पहला दिया है -3 और 0, ठीक है ना, तो इसको मैं कह सकता हूं, जरा देखो एक बार, तो इसमें देखिए x क्या है, एक एलिमेंट हमारा कोई सेट A है, कोई सेट आपका मान लीजिए A है और इसके एलिमेंट है x such that x belongs to रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ऐसी खास बात क्या है एक और कि x जो है वो किससे बड़ा है बताइए, ये जो आपका है x बताइए किससे बड़ा है, x बड़ा है आपका -3 से बड़ा है, ओपन इंटरवल तो इक्वल साइन नहीं आएगा, ठीक है, और छोटा है किससे बच्चों 0 से, ये हमारा इसका सेटल्टर फॉर्म हो गया, x बड़ा है किससे -3 से और 0 से छोटा है, ठीक है, ओपन इंटरवल है तो इक्वल साइन वहां पर नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। नंबर 2 दूसरा अंतराल क्या है, क्लोज इंटरवल के बारे 6 और 12, तो अगर इसमें a हमारा सेट है कोई x that x belongs to R और x बोलो
बड़ा है बराबर है 6 के और छोटा है बराबर किसके 12 के। ठीक है जी, इक्वल साइन लगा दीजिए बस के बाद, बहुत आसान है। नंबर थर्ड आ गई। नंबर थर्ड क्या है बच्चों, ये आपका इस तरह से गया है 6 और 12, ये आपका सेम इंटरवल है। तो ए सेट ए है आपको कुछ इस तरह से कि एक एक्स एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ x बड़ा है 6 से और छोटा है बराबर है 12 के। जिस तरफ क्लोज इंटरवल है उस तरफ आप इक्वल साइन लगा देंगे, जिस तरफ ओपन इंटरवल है उस तरफ आप केवल और केवल ग्रेटर देन यानी कि केवल एक साइन लगाएंगे। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन का है -23 और फिर 5, कुछ इस तरह दिया -23 और 5। सेम इंटरवल ये भी आपका ए एक सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी है कि वो आपका बिलोंग करता है किससे बताइए अगेन रियल नंबर से, और जहां x बड़ा है बराबर है -23 से और छोटा है किससे 5 से। तो दिस द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, इसको मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में कि यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं कि जिस कंटेक्स्ट में आप बात करते हैं उसी का जो सबसे बड़ा रूप हो सकता है वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसमें क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो चाहे आप जब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुजों, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, देखिए हमारे पास में बहुत सारे समकोण त्रिभुज का समुच्चय है जो सेट ए में आता है। तो उसके लिए अगर मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना तो क्या होता है ये, तो आंसर केवल लिखेंगे वहां पर त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसके लिए ट्रायंगल का समुच्चय, ट्रायंगल का समुच्चय एक यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है जी, दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये भी त्रिभुज ही है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय आप करेंगे तो इसके लिए भी क्या बच्चों, इसके लिए भी ट्रायंगल का समुच्चय आप यूज करेंगे, तो उसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, तो वही आपका क्या होगा इसमें यूनिवर्सल सेट। आए मेरे पास समझ, ठीक है जी। तो चाहे आप समकोण त्रिभुज ले लें चाहे समद्विबाहु त्रिभुज ले लें, आप त्रिभुज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो जितने भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं उनका जो सेट होगा वही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसका लेते हैं यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ कर दे रहा हूँ और यहीं पर ये हो भी जाएगा। क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए जरा फटाफट से एक बार। क्या भी आपके पास 3 सेट दिए हुए हैं, सेट ए है, सेट ए है 1 3 5। सेट बी आपको दिया हुआ है बच्चों 2 4 6। सेट सी आपको दिया हुआ है 0 2 4 6 8। 3 सेट आपको दिए हुए हैं। इन तीनों समुच्चय एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इसमें हमको दिया पहला सेट दिया इसमें 0 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ। सेकंड दिया बच्चों 5। थर्ड दिया हुआ है 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक का दिया हुआ है। और फोर्थ इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हमें बताना है, तो तीनों में जितने एलिमेंट हो सकते हैं उनसे बनने वाला जो सेट होगा
वही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूं कहें कि इन तीनों का जो यूनियन होगा क्या वही सेट हो जाएगा अपना। तो इसमें जो होगा अपना वो थर्ड वाला, ये थर्ड यानी कि सेट 0 से लेकर के और जो 10 तक इसमें नंबर दी गई है हमारा क्या होगा, एज ए यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ बच्चे चौथा लगाएंगे। चौथे में देखो 1 से लेके 8 तक नंबर है, 1 से लेके 8 तक नंबर है, परंतु 0 नहीं है, और सी में 0 भी आया हुआ है, इसलिए आप इसको यूनिवर्सल सेट नहीं मान सकते। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स हो A to Z। तो कितना है, वो आपका है नंबर थर्ड वाला। तो 0 से 10 तक नंबर इसमें दिए हुए हैं, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 बेटा खत्म हो जाती है। अगला एक्सरसाइज लेके हम आएंगे कल, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से, समझते रहिए अच्छे से और लर्न करते रहिए पीछे वाले टॉपिक्स, ठीक है ना। मैं जल्दी ही इसमें आपका फिजिक्स के वीडियो भी अपलोड करूंगा इसमें आपके लिए, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी लाएंगे और कुछ IIT JEE की प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ला के देंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है बच्चों कि हम 12th का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। इसमें 12th में तो हम बहुत कुछ डालेंगे, जैसे SC वर्मा की बुक्स है, ठीक है ना, उसको भी डालेंगे इसमें, और 12th का मैथमेटिक्स भी डालेंगे, और जो फिजिक्स की है वो तो डालेंगे, और उसका मैथमेटिक्स भी डालेंगे। तो यानी कि बहुत कुछ आने वाला है आपके चैनल पर, आप पढ़ते रहिए और उसको सब्सक्राइब कर दें बच्चों, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियोस को, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।